आइए जानते हैं झारखंड की 25 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। पर अभी तक आप इस वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो कर दें और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। दुमका में झारखंड फ्लाइंग इंस्टीट्यूट का उद्घाटन करेंगे सीएम हेमंत सोरेन। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन सोमवार को दुमका पहुंचेंगे, जहां वे दुमका एयरपोर्ट परिसर में बने झारखंड फ्लाइंग इंस्टीट्यूट का उद्घाटन करेंगे। इस इंस्टीट्यूट में कमर्शियल पायलट प्रशिक्षण की सुविधा होगी और इसके लिए ग्लाइडर भी मंगाए गए हैं। इसके बाद सीएम आसनसोल पंचायत में आयोजित सेवा अधिकार सप्ताह सरकार आपके द्वारा कार्यक्रम में हिस्सा लेंगे। कार्यक्रम को लेकर जिला प्रशासन द्वारा तैयारियां लगभग पूरी कर ली गई हैं। एयरपोर्ट परिसर में बड़ा पंडाल बनाया गया है और विभिन्न सरकारी योजनाओं से संबंधित होर्डिंग्स लगाए गए हैं। दुमका उपायुक्त अभिजीत सिन्हा ने बताया कि सीएम एक दिवसीय दौरे में कई विकास योजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास भी ऑनलाइन करेंगे। सुरक्षा को लेकर प्रशासन और पुलिस अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की गई है। 14 दिसंबर को दिल्ली में कांग्रेस की रैली, झारखंड से 5000 कार्यकर्ताओं की तैयारी। कांग्रेस 14 दिसंबर को दिल्ली के रामलीला मैदान में वोट चोरी और एसआईआर के खिलाफ बड़ी रैली आयोजित करेगी। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष केशव महतो कमलेश ने बताया कि झारखंड से 5000 कार्यकर्ता इसमें शामिल होंगे। इसके लिए सभी जिला अध्यक्षों को सूची तैयार करने के निर्देश दिए गए हैं। कांग्रेस भवन में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि लोकतंत्र और वोट के सम्मान की रक्षा के लिए यह रैली बेहद महत्वपूर्ण है। उन्होंने केंद्र सरकार और चुनाव आयोग पर चुनावी प्रक्रिया की गरिमा को ठेस पहुंचाने का आरोप लगाया। कमलेश ने राज्य सरकार द्वारा 21 से 28 नवंबर तक मनाए जा रहे सेवा अधिकार सप्ताह की सराहना करते हुए कहा कि सरकार जनता के दरवाजे तक सेवाएं पहुंचा रही है। कांग्रेस नेताओं ने आरोप लगाया कि भाजपा कभी वोट चोरी तो कभी विधायकों की खरीद फरोख्त कर सरकारें बना रही हैं। रैली में संविधान, लोकतंत्र और वोट के अधिकार की रक्षा के समर्थन में बड़ी संख्या में लोग शामिल होंगे। प्रेस कॉन्फ्रेंस में कांग्रेस के कई वरिष्ठ नेता मौजूद रहे। विधानसभा के 25 साल सीएम सोरेन बोले, झारखंड अब भी मूल उद्देश्यों को पाने की जंग में पीछे। झारखंड विधानसभा के 25वें स्थापना दिवस पर रांची में भव्य रजत जयंती कार्यक्रम आयोजित हुआ, जिसमें राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी सहित कई मंत्री और विधायक शामिल हुए। कार्यक्रम की शुरुआत दीप प्रज्वलन से हुई। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने अपने संबोधन में कहा कि राज्य का गठन तो हुआ, लेकिन गरीबी, कुपोषण, शिक्षा और सामाजिक न्याय जैसे मूल मुद्दों पर झारखंड अब भी निचले पायदान पर है। उन्होंने कहा कि सामाजिक, आर्थिक और शैक्षणिक मजबूती के बिना राज्य आगे नहीं बढ़ सकता। इसलिए सरकार इन क्षेत्रों को मजबूत करने की दिशा में काम कर रही है। कार्यक्रम में धनबाद के भाजपा विधायक राज सिन्हा को उत्कृष्ट विधायक पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया। साथ ही विधानसभा के 6 कर्मचारियों को भी उत्कृष्ट सेवा सम्मान मिला। इस मौके पर 2 पुस्तकों, झारखंड विधानसभा के सदस्यों का जीवन परिचय संकलन और पिछले 25 वर्षों की विधायी यात्रा पर आधारित सदन संवाद का भी लोकार्पण किया गया। नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी और विधायक राज सिन्हा ने भी सदन की 25 साल की यात्रा को ऐतिहासिक बताया। एसआईआर के खिलाफ कांग्रेस मंत्री इरफान अंसारी की राहुल गांधी को चुनाव बहिष्कार की सलाह। एसआईआर को लेकर जारी राजनीतिक विवाद के बीच झारखंड के स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी ने कांग्रेस नेतृत्व को चुनाव का बहिष्कार करने की सलाह दी है। उन्होंने कहा कि अगर चुनाव आयोग बिहार की तरह जबरन एसआईआर लागू करता है तो कांग्रेस को चुनाव नहीं लड़ना चाहिए। मंत्री इरफान अंसारी ने आरोप लगाया कि एसआईआर के जरिए वोट चोरी हो रही है और इससे आदिवासी, दलित और मुस्लिम समुदाय सबसे ज्यादा प्रभावित होंगे। उन्होंने कहा कि बिहार में एसआईआर लागू होने के बाद कांग्रेस को चुनाव का बायकॉट करना चाहिए था, क्योंकि चुनाव लड़ें या न लड़ें, नतीजा वही आना है। उन्होंने केंद्र सरकार और भाजपा पर चुनावी प्रक्रिया पर कब्जा करने का आरोप लगाते हुए कहा कि जनता की वोट की ताकत खत्म की जा रही है और यह लोकतंत्र के लिए खतरा है। प्राकृतिक खेती को बढ़ावा, झारखंड में बेहतरीन क्लस्टर को मिलेगा 1 लाख का इनाम। किसानों की आय बढ़ाने के लिए झारखंड सरकार अब प्राकृतिक खेती, नेचुरल फार्मिंग पर विशेष जोर दे रही है।
कृषि एवं पशुपालन मंत्री शिल्पी नेहा तिर्की ने बताया कि प्राकृतिक खेती अपनाने वाले उत्कृष्ट क्लस्टर को 1 लाख रुपए तक का पुरस्कार दिया जाएगा। रांची के हेसाग स्थित पशुपालन निदेशालय में आयोजित राष्ट्रीय प्राकृतिक खेती मिशन की कार्यशाला में मंत्री ने कहा कि प्राकृतिक खेती कम लागत में अधिक उत्पादन और बेहतर गुणवत्ता देती है तथा मिट्टी की उर्वरा शक्ति भी बनाए रखती है। राज्य में फिलहाल 4000 हेक्टेयर में प्राकृतिक खेती का लक्ष्य तय किया गया है, जिसे आगे बढ़ाया जाएगा। 12 जिलों के किसान और 88 क्लस्टर की कृषि सखियों ने कार्यक्रम में भाग लेकर अपने अनुभव साझा थी। मंत्री ने कहा कि प्राकृतिक खेती मौसम के दुष्प्रभाव में भी अधिक टिकाऊ है और रासायनिक खेती के मुकाबले स्वास्थ्य के लिए भी सुरक्षित है। उन्होंने अधिकारियों को इसकी नियमित निगरानी और वार्षिक रिपोर्ट तैयार करने का निर्देश दिया। गढ़वा में ग्रामीण विकास मंत्री का आरोप, वोट चोरी से बनी बिहार में एनडीए सरकार। गढ़वा दौरे पर पहुंची झारखंड की ग्रामीण विकास मंत्री दीपिका पांडेय सिंह ने बिहार विधानसभा चुनाव परिणाम पर बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि एनडीए की जीत वोट की हेराफेरी और सिर प्रक्रिया के गलत उपयोग का नतीजा है। मंत्री ने दावा किया कि चुनाव से ठीक पहले एसआईआर लागू कर 65 लाख मतदाताओं के नाम सूची से हटाए गए, जिससे महागठबंधन को भारी नुकसान हुआ। दीपिका पांडेय सिंह ने कहा कि सिर चुनाव आयोग की प्रक्रिया है, पर इसे पारदर्शी तरीके से लागू किया जाना चाहिए। उन्होंने आरोप लगाया कि केंद्र के दबाव में चुनाव आयोग ने गलत तरीके से काम किया। गढ़वा में उन्होंने श्री बंशीधर भगवान का दर्शन किया और कहा कि गठबंधन सरकार राज्य के हर जिले, खासकर गढ़वा के व्यापक विकास के लिए प्रतिबद्ध है। राजभवन से निकली सरदार 150 पदयात्रा, राज्यपाल ने दिया स्वदेशी व एकता का संदेश। देश के प्रथम उप प्रधानमंत्री और लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की 150वीं जयंती पर रांची राजभवन से ओटीसी ग्राउंड तक सरदार 150 पदयात्रा आयोजित की गई। राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार ने पदयात्रा को हरी झंडी दिखाते हुए प्रतिभागियों को स्वदेशी अपनाने और नशा मुक्ति की शपथ दिलाई। राज्यपाल ने कहा कि सरदार पटेल ने 562 रियासतों का विलय कर अखंड भारत की नींव रखी। उन्होंने इसे राष्ट्रीय एकता और सेवा भावना की मिसाल बताया। युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्रालय तथा माई भारत द्वारा इस जयंती वर्ष को जन आंदोलन का रूप देने की पहल की सराहना भी की। कार्यक्रम में एनएसएस, एनसीसी, स्काउट्स एंड गाइड्स और विभिन्न शिक्षण संस्थानों के हजारों युवाओं ने हिस्सा लिया। राज्यपाल ने कहा कि देश का भविष्य युवाओं की एकजुटता और संकल्प पर निर्भर है। उन्होंने यह भी बताया कि हाल ही में उन्हें स्टैच्यू ऑफ यूनिटी का दर्शन करने का अवसर मिला, जहां लोगों की श्रद्धा देखकर वे अभिभूत हुए। कार्यक्रम में केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ, विधायक सीपी सिंह और नवीन जायसवाल भी उपस्थित रहे। झारखंड में बदले जाएंगे टेंडर नियम, 10% तक ही कम बोली की अनुमति, वित्त मंत्री ने पलामू में की घोषणा। सेवा अधिकार सप्ताह के शुभारंभ पर पलामू के लेस्लीगंज में वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर ने घोषणा की कि झारखंड में टेंडर नियमों में जल्द बदलाव किया जाएगा। अब न्यूनतम बोली केवल 10% तक ही कम जा सकेगी। उन्होंने बताया कि ठेकेदारों द्वारा अत्यधिक कम बोली लगाने से कार्य की गुणवत्ता प्रभावित होती है, इसलिए नियम संशोधन आवश्यक है। वित्त मंत्री ने केंद्र सरकार पर जल नल योजना के लिए अनुदान राशि रोकने का आरोप लगाया। उनका कहना है कि 12,600 करोड़ के बजट में राज्य सरकार 6,300 करोड़ दे चुकी है, जबकि केंद्र ने अपनी हिस्सेदारी नहीं दी। उन्होंने अधिकारियों से संवेदनशीलता के साथ काम करने और कार्यक्रमों के परिणाम सुनिश्चित करने का निर्देश दिया। स्थानीय विधायक शशिभूषण मेहता ने क्षेत्र में अधिकारियों की कमी, धान खरीद में देरी और लंबित जांचों पर सवाल उठाए। इससे पहले शहीद नीलांबर पीतांबर की शहादत स्थल से सेवा अधिकार सप्ताह की शुरुआत की गई। यह कार्यक्रम आपकी योजना, आपकी सरकार, आपके द्वार अभियान का नया रूप है। कार्यक्रम में डीसी समीरा एस सहित कई अधिकारी मौजूद रहे। धनबाद में जांच एजेंसी की बड़ी कार्रवाई, कोयला कारोबारियों के 10 पालस ठिकानों पर छापेमारी। धनबाद में तड़के जांच एजेंसी ने कोयला कारोबारियों के कई ठिकानों पर एक साथ छापेमारी की। सराय ढेला के देव विला, कुसुम विहार और झरिया निरसा इलाके में 10 से अधिक
छापेमारी के दौरान टीम पर पालतू कुत्ता छोड़ने की कोशिश की जानकारी भी सामने आई, लेकिन सीआरपीएफ व झारखंड पुलिस की मौजूदगी में कार्रवाई बिना रुकावट जारी रही। सूत्रों के अनुसार कोयला कारोबारी एलबी सिंह, उनके भाई कुंभनाथ सिंह समेत कई अन्य कारोबारियों के ठिकानों पर भी यह जांच चल रही है।